पाकिस्तानी लोग हमारे हिंदुस्तान भाइयों को मार रहे हैं, हम पाकिस्तानी को बहू बना के रखेंगे, उसको जूता से मार के भगाइए। हम मोदी जी से आग्रह। सोचते हो आप लोग, सीमा हैदर के देवर ने ही सीमा हैदर को दो डाला, बोला चप्पल मार के इसको भगाओ, ये जासूस है। तो बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक और इसकी भाई की क्लिप दिखाऊंगी तो देखिएगा कि भारत के लोग कितने गुस्से में हैं, कितने आक्रोश में हैं, सीमा हैदर के बारे में क्या सोचते हैं। जो सीमा हैदर कहती थी मेरे देवर मुझे सपोर्ट करते हैं, आज वही देवर सड़कों पे उतर आए हैं और कहते हैं इस पाकिस्तानी महिला को भगाओ, चप्पल मार के भगाओ, ये जासूस है। तो जनता कहते हैं ना, जनता क्या, अब सीमा हैदर गिड़गिड़ा रही है कि मुझे बचा लो, मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान के बारे में बहुत गंदा बोला है, गालियाँ बकी है, मुर्दाबाद बोला है, अब बचा लो। तो सीमा हैदर का बच पाना बहुत मुश्किल है। सीमा हैदर बिल्कुल भी नहीं बचेगी। सीमा हैदर को डिपोर्ट होना है। सीमा हैदर को 3 दिन का अल्टीमेटम मिला था, उसमें 1 दिन कम हो गया है, 2 दिन बचे हैं। अब एपी सिंह चोट पैर से लेके मतलब पैर से लेके सर तक, चोटी तक वो पूरी अपनी ताकत लगा देंगे और पर कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक वकील ही तो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा थोड़ी है ये हमारे सरकार का ऑर्डर है। सीमा हैदर तो छोड़ो, जो 20-20 साल से लोग रह रहे थे, जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए यहाँ, उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली, तो सीमा हैदर को नागरिकता कैसे मिल जाएगी। जो ये माननीय ये है एपी सिंह है, एपी सिंह जो भी कागज़ दिखाते हैं ये सच नहीं होते हैं, सब फर्जी होते हैं, कंप्यूटर से बनाए हुए। और आप लोगों ने देखा होगा, एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की, उसमें कह रहा है कि धन्यवाद सीमा कैप्टन, आपने अपने मिशन में कामयाब हो गई हैं, आपको सैल्यूट है। ये फेक है वीडियो, कैसी है मैंने बना दी है, बट मुझे जहाँ तक लगता है सीमा हैदर का कुछ तो हाथ है इसमें। अगर हाथ नहीं होता तो सीमा हैदर छुपती नहीं, गायब नहीं होती, फरार नहीं होती और कहती मैं सच्ची हिंदुस्तानी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत दुख है, मेरे भारत के लोग इतने मारे गए, मैं भारत के लिए मैं आई हूँ, मैं भारत का अच्छा साथ सोचती हूँ। बट सीमा फरार हो गई, जो वीडियो डाली थी वो भी डिलीट और फुर्र हो गई। और कहाँ फुर्र हो गई, आप तो अच्छे से जानते हैं कि एक वाइट गाड़ी आती है सीमा हैदर को और सचिन को बिठाती है और कहती है चलो यहाँ से भाग चलो। तो आखिरकार कौन है बंदा जो गाड़ी लेके आता है, सीमा हैदर को फुर्र ले जाता है और क्यों सीमा हैदर की इतनी सेफ्टी करता है। आखिरकार सीमा हैदर के बच्चे कहाँ हैं? जो 4 बच्चे हैं वो भी रघुपुरा में ही है सीमा हैदर के, जैसे कि लोगों के मुंह मैंने सुना, वैसे आज तक अभी तक 4 बच्चे भी नहीं दिखाई दिए हैं। आखिरकार गुलाम हैदर के 4 बच्चे कहाँ हैं, आखिरकार सीमा हैदर कहाँ छुपी हुई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे भारत की जो जनता है बिल्कुल आक्रोश में है, कहती है कि सीमा भगाओ देश बचाओ। सीमा भारत में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सीमा किसी हालत में नहीं चाहिए भारत में। क्यों नहीं चाहिए आखिरकार? क्योंकि सबको शंका है कि सीमा जब से आई है आतंक बढ़ गया है, घुसपैठी है, कोई क्रिमिनल है, ये जासूस है। ये इस भाई की भी वीडियो दिखाऊंगी, ये भाई तो कहता है ये सीमा हैदर घुसपैठी जासूस है। अब कितनी बात सच है कितनी नहीं, तो एक वीडियो ये क्लिप और एक देखिएगा, आप बताइएगा। कि सानिया मिर्जा भी इंडिया की बेटी थी और पाकिस्तान की बहू थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने, साले लोगों ने नहीं अपनाया सानिया मिर्जा को, तो सानिया मिर्जा वापस इंडिया आई। उसी तरीके से हम लोग भी नहीं अपनाएंगे इसको, सीमा हैदर को, इसको भी भेजिए। सीमा हैदर को नहीं, पाकिस्तानियों लोग, साले लोग हिंदुस्तानी को मारेंगे और पीठ पीछे वार करेंगे और हम पाकिस्तानी को बहू बना के रखेंगे। वो जासूस है, वो जासूस है। बने रहिएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ सिखाने वाली हूँ, सीमा हैदर की सच्चाई बयां करने वाली हूँ। तो सीमा हैदर घुसपैठी सचमुच में भगोड़ी बहुत ही मास्टरमाइंड है। और आप लोग देख लेना कि जो मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देखती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों की वीडियो आ रही हैं। आप लोगों को पता है आजकल जितना इंसान का ओहदा बड़ा होता है उतना उनके काम बड़े होते हैं। तो अभी मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का चैनल देखा, वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं वो बात अगर मैं कहती हूँ मेरे चैनल के द्वारा से, अपने चैनल के माध्यम से, तो लोगों को बहुत बात छोटी लगती है, तो उसको माइंड नहीं करते हैं, उसको तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि कितनी शातिर महिला 3 कंट्री पार करके 4 बच्चों को ले आती है, जबकि कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर ये पढ़ी लिखी नहीं है तो गूगल से, मैप से, मतलब उतनी दूर से आ जाती है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान और फिर नेपाल, नेपाल से भारत, 2-3 दिन लग जाते हैं आने में। और महिला पढ़ी लिखी नहीं है बताती है, और आती भी किसके घर है, लप्पू सचिन, जो गंवार गुटखा खाया अनपढ़, मतलब वो चॉइस नहीं करती है, वो तो चूज़ करती है। ये सीमा की चॉइस नहीं है, इसको चूज़ किया है कि ये सही रहेगा। इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको लैपटॉप चलाना नहीं आता, मैं अपने मिशन को अच्छे से कामयाब कर पाऊँगी। तो ये गरीब एक परिवार चुनती है, बिल्कुल गरीब खदेड़ा सा। ये महिला कहती है कि गुलाम हैदर में खाने को नहीं देता था, गुलाम के घर में घर नहीं है। सीमा हैदर का घर देखा है,
वो पब्लिक ने जो पैसा दिया सीमा हैदर को, उससे तो इन्होंने कमरा अच्छा बना लिया। बाकी उनका मेन गेट से देखो, जैसे लगता है सुअर रहते हो उनके घर में। क्या है इसके घर में? एक 8,000 की नौकरी करने वाला, इधर उधर माल सप्लाई करने वाला, पर चूने की दुकान पे, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं कि कंप्यूटर पे जॉब कर लेगा। जैसे कि अब दिखाता है कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, बहुत बड़ी जासूस है, सचिन को इसने मोहरा बनाया है, बहुत बड़ा कांड करने आई है। और ये जो महिला जो हमला हुआ है, इस हमले में भी इसका हाथ है कहीं ना कहीं। अगर सीमा हैदर का हाथ नहीं होता तो बिल्कुल भी वो छुपती छुपाती नहीं। और हो सकता है AP सिंह इसको बचाना चाहते हैं, तो AP सिंह को कहीं ना कहीं AP सिंह का भी हाथ हो, AP सिंह को पैसा आता हो। क्योंकि आजकल कुछ लोग पैसों के पीछे ऐसे दौड़ते हैं, उनको ये नहीं पता है कि आने वाली पीढ़ी हमारी दुखद घटनाओं से गुजरेगी। हमारे अगर बच्चों का क्या होगा, जो बच्चों के बच्चे होंगे उनके साथ क्या होगा। तो सीमा कोई सनातनी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा खेल रही है, चाल चलती है। अगर सीमा हैदर मास्टरमाइंड नहीं होती, किसी कोई जुर्म में शामिल नहीं होती, जब कश्मीर में बस पे हमला हुआ था तब तो सीमा नहीं भागी थी, तब तो छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि बहुत दुख है जो बस में यात्री जा रहे थे उसके साथ ऐसा हो गया। अब क्यों नहीं? अब सीमा हैदर ने बच्ची इसीलिए बच्ची नहीं पैदा की, जो भी बच्ची इन्होंने अडॉप्ट की है, बच्ची तो पैदा नहीं की। इसमें भी इसने जो इतना बड़ा ड्रामा किया गया AP सिंह के द्वारा और सीमा हैदर के द्वारा, रघुपुरा के इनकी फैमिली के द्वारा, झूठ का बच्चा जबकि अडॉप्टेड बच्चा है। सीमा हैदर ने कोई बच्चा नहीं पैदा करा, अभी भी उसकी बच्चेदानी चेक करवा लें, उसका पेट चेक करवा लें, उसकी जांच करवा लें, उसने कोई बच्चा नहीं पैदा किया। 4 साल 5 साल से पहले मुन्नी के बाद कोई बच्चा नहीं दिखाई देगा। तो आखिरकार सीमा हैदर ने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया, इतनी बड़ी फेक नौटंकी क्यों की? क्योंकि सीमा हैदर ने इसलिए कि नागरिकता मिल जाए, फिर हम करते हैं बड़े बड़े कांड। क्योंकि नागरिकता मिल जाने के बाद में सीमा हैदर को कोई पाकिस्तान नहीं फेंकेगा और ये कुछ भी यहाँ कर पाएगी। तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं इसमें जुर्म में भागीदार है, इसमें सीमा हैदर के तार जुड़े हुए हैं, इसलिए सीमा हैदर फरार हुई है, इसलिए सीमा हैदर भागी है। नहीं तो सीमा हैदर का गेट तो खुलता मेरे भाई, कोई तो उनके घर से निकल के आता। उनके घर में कोई नहीं निकल रहा है, सब गेट बंद, अंदर अंदर काम हो रहा है। और सिफारिश करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले AP सिंह हैं। AP सिंह पुरजोर लगा रहे हैं, बट सीमा हैदर नहीं बचेगी। 2 दिन का समय बचा है, सीमा हैदर 100% जाएगी, सीमा हैदर डिपोर्ट होगी। सीमा हैदर के साथ क्या होगा हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो। हमारा भारत महान है, हमारे भारत के लोग महान हैं, हम अपने भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो जब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि ये महिला कोई प्यार में नहीं आई, अगर प्यार में आती कोई धन वाला देखती, मोटा पैसे वाला देखती, अच्छा घर वाला देखती, नौकरी वाला देखती, बिजनेस वाला देखती, अनपढ़ गंवार के साथ पाकिस्तान से आ जाएगा। ये तो माइंड करने वाली बात है, आप लोग भी समझदार हो, ये तो आप भी समझते होंगे, सोचते होंगे। ये सच्चाई है, सीमा हैदर पढ़ी लिखी महिला है, ये इसको फंसाया गया है सचिन को। सचिन कम पढ़ा लिखा है, रात को ये लैपटॉप पे बैठती है, रात को ही सर्च करती है, रात को ही सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है, रात को नेटवर्क भी अच्छे आते हैं। सीमा हैदर के घर में वाईफाई लगा है, सीमा हैदर लैपटॉप चलाती है, काफ़ी पढ़ी लिखी है और वो कोई खुफिया एजेंट है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।